नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएटर्स। और मैं कल्पना गुप्ता एक बार फिर तहे दिल से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वेल्थ क्रिएटर्स पर। और एक बार रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज हम बातचीत करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग दो सेक्टर्स पर, आई विल से शुगर एंड कॉफ़ी सेक्टर्स। और जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हैं या पढ़ते हैं उन सब लोगों को मालूम होगा कि कॉफ़ी के और शुगर के प्राइसेस फॉर द पास्ट 1 ईयर वो एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई पर जाते रह रहे हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसा, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो हम सब लोग को मालूम है कि क्लाइमेट में बहुत बदलाव हो रहा है और क्लाइमेट चेंज जो है इट इज़ अफेक्टिंग वर्ल्ड वाइड। कहीं पर फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, कहीं फ्लड्स हो रहे हैं, देयर आर वॉल्केनोज erupting ऑल द वे, कहीं हीट वेव्स हो रहे हैं, कहीं कोल्ड वेव्स हो रहे हैं। सो इसी सिलसिले में ब्राज़ील जो कि मेजर प्रोड्यूसर है ऑफ कॉफ़ी, आपकी जानकारी के लिए ब्राज़ील जो है नंबर 1 है प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी में वर्ल्ड वाइड। द कंट्री ऑफ विच प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉफ़ी एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। ये ब्राज़ील का है। और इंडिया की अगर जो हम बात करें तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी एंड इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नंबर 1 इन शुगर। लेकिन इंडिया का कंजम्पशन भी जो है वो शुगर में इट इज़ नंबर 1 और कॉफ़ी में इट इज़ नंबर 2। तो ये तो इंडिया और ब्राज़ील का हुआ। और एज फार एज प्रोडक्शन इज ऑफ शुगर एंड कॉफ़ी इज कंसर्न, अब हुआ ये कि ब्राज़ील क्योंकि इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, वहाँ पर बहुत सिवियर कोल्ड हुआ, फ्रीजिंग कोल्ड। और उस फ्रॉस्ट से जो कॉफ़ी के प्लांट्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। सारे प्लांट्स नहीं, लेकिन जो यंग प्लांट्स थे, जो 2 साल 3 साल के जो नए पौध थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। और क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गई उसमें से कोई सीड्स नहीं आएंगे और अब जो है ना उनको रीप्लांट करना पड़ेगा। और कोई भी रीप्लांटेशन में उसमें 2 या 3 साल लगते हैं बिफोर इट स्टार्ट्स गिविंग द सीड, या उसमें से आप कुछ ले सकते हैं। सो ये जो क्राइसिस है कॉफ़ी की, ये लॉन्ग टर्म है। ये कम से कम 2-3 साल तक रहेगी बिफोर ये नया फिर से प्लांटेशन हो और वो कॉफ़ी प्लांट्स ग्रो करें। तो जैसे ही ये खबर आई तो देयर वाज अ फियर कि ये ग्लोबल शॉर्टेज हो जाएगी कॉफ़ी की। और इस वजह से जो कॉफ़ी के प्राइसेस हैं फॉर द पास्ट 1 ईयर दे हैव बीन राइजिंग एंड राइजिंग। अब इसमें अगर जो आप देखें तो कॉफ़ी के प्राइसेस 7 ईयर हाई पर हैं अपने, क्योंकि ये ग्लोबल शॉर्टेज के फियर की वजह से कि प्रोडक्शन सीड्स कम होंगे तो प्रोडक्शन कम होगा। और जो कॉफ़ी बनती है कॉफ़ी सीड्स से, हम सब लोगों को मालूम है, तो कॉफ़ी बीन के प्राइसेस जो हैं वो करीब 60% ग्रो कर गए हैं फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर। और लास्ट 10 डेज में देयर हैज़ बीन अ ग्रोथ ऑफ 30% इन द कॉफ़ी बीन प्राइसेस। तो इस सिनेरियो में हम जल्दी से देख लेते हैं कि इंडिया में जो कॉफ़ी की कंपनीज हैं उनका प्राइस राइज कितना हुआ है। तो अगर जो आप ये चार्ट देखेंगे तो हम बात करेंगे 52 वीक लो और 52 वीक हाई की। जो फर्स्ट कॉलम है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसका प्राइस है। तो टाटा कंज्यूमर्स जो है, और जो आप देखेंगे टाटा कंज्यूमर्स जिसमें कि कॉफ़ी के अलावा बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स हैं, उसके प्राइसेस 425 से 787 है। लेकिन टाटा कंज्यूमर्स मैंने लिखा ज़रूर है, बट आई थिंक इसको हम छोड़ सकते हैं। दिस इज़ द ओनली लार्ज कैप कंपनी इन द कॉफ़ी सिनेरियो। बाकी सब जो आप कंपनीज देखेंगे तो सबका जो मार्केट कैप है, जो लास्ट कॉलम है विच इज़ द मार्केट कैप, उसमें इट इज़ लेस देन 10,000। सो जो हाईएस्ट है वो सीसीएल प्रोडक्ट्स है जिसका मार्केट कैप इज ओनली 6,511। तो अगर जो आप सीसीएल को देखें तो इसका 52 वीक लो 225 था और इसका 52 वीक हाई 495 था। और टाटा कॉफ़ी फ्रॉम 88.95 या आप मान लीजिए 89 से 246 का उसने पीक टच किया। तो कहाँ जा रहे हैं? रॉसल इंडिया 75 से इट वेंट टू 211, जयश्री टी 52 से 145। सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव ग्रोन फॉर मोर देन 100%। आप देखिए, आई मीन मैक्लियोड 10 या 11 रुपए था, 43 उसका 52 वीक हाई। अगर आज भी आप देखें तो 34 है, तो इवन नाउ इट इज 33, मतलब 3 टाइम्स हाई है। सो these are not all the coffee companies, but these are the big ones. और मार्केट कैप अगर जो आप देखें तो सभी मोस्ट ऑफ दीज कॉफ़ी कंपनीज का जो 52 वीक हाई और लो है, तो लो से इट हैज़ ग्रोन बाय मोर देन 150 और 200%।
तो ये तो सिनेरियो है आज की डेट में कॉफ़ी का। अब कॉफ़ी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस वक्त इन कंपनीज में, तो उसकी बातचीत हम बाद में करेंगे। अब नाउ लेट अस कम टू द शुगर। अब ब्राज़ील में, क्योंकि शुगर केन में ब्राज़ील इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, तो शुगर केन में दे आर एज्यूमिंग कि वेदर की वजह से देयर विल बी अ 14% लॉस इन द शुगर केन ईल्ड। और ग्वाटेमाला एक और कंट्री, छोटी सी कंट्री है ब्राज़ील के पास ही, वहाँ पर भी वो 7th या 8th है इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर में। तो उसमें भी जो है द हार्वेस्ट हैज़ 7.2% से कम वहाँ पर भी हार्वेस्ट हुई है। और अगेन बिकॉज ऑफ द शुगर का फियर कि शुगर का प्रोडक्शन कम हो गया है, तो द प्राइसेस आर राइजिंग। और दिस टाइम व्हाट हैज हैपेंड, फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड दैट पीपल वर्ल्ड वाइड जो है कंट्रीज जिनको ये लग रहा है शॉर्टेज हो गई, वो साउथ एशियन के लोगों को अप्रोच कर रहे हैं टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इम्पोर्ट ऑफ शुगर। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडियन ट्रेडर्स ने भी शुगर की एक्सपोर्ट डील्स साइन कर दी है, एंड दे हैव साइंड इट इन एडवांस, क्योंकि शुगर का सीजन तो इंडिया में अभी आएगा, इट इज़ येट 5 to 6 months टू गो, बट दे हैव साइंड दी एक्सपोर्ट डील्स। तो ये सिनेरियो है शुगर का भी। तो अगर जो हम शुगर के भी प्राइसेस देखें तो अगेन इफ़ यू सी, शुगर की भी सारी कंपनीज जो हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज ही हैं। और अगर जो आप शुगर की कंपनीज का देखेंगे, अगेन दीज आर नॉट ऑल द कंपनीज, दीज आर सम ऑफ द कंपनीज, ये डाटा हमने मनी कंट्रोल से ही लिया है। तो इसमें इफ़ यू सी 52 वीक लो है बलरामपुर चीनी जिसका नाम, वो 125 है, और 52 वीक हाई वॉज 386। अब देखो क्या प्राइस इंक्रीज किया। श्री रेणु का 8 रुपए का प्राइस था, 47.75 उसका हाईएस्ट है, अभी भी 34 है, विच इज मोर देन 4 times। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 54, 209। एंड इन सब, ये सब छोटी छोटी कंपनीज हैं। बजाज हिंदुस्तान वॉल इज अ बिग कंपनी, इट इज बजाज कंपनी, बजाज की कंपनी है, बट आप देखो उसका शेयर प्राइस तो 4.35 ही था, बहुत ही लो था, एंड इट हैज गॉन टू 24.65, मतलब मोर देन 5 times इट हैज इंक्रीज। धामपुर शुगर, तो ये आपके दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि जस्ट सी वेयर द प्राइसेस आर गोइंग। द्वारकेश शुगर फ्रॉम 24 to 83.90, और इवन अवध शुगर 156 था, अब 548 उसका हाई था, अभी भी इट इज एट 495। मार्केट कैप इज ओनली 992। तो ये सारी स्मॉल कैप कंपनीज है। राणा शुगर्स 5 रुपये 40 पैसे का शेयर था, 38 पीक था, अभी 30 रुपीज का है, 5 रुपये से 30 रुपये। आप सोचिए 5 times 6 times प्राइस जा रहा है। तो एनीबडी हु वाज इन्वेस्टेड इन दीज कंपनीज, वो तो उसने तो ही वुड हैव मेड मनी। लेकिन अब हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि क्या अभी भी इसमें चांस है इन्वेस्ट करने का। तो मेरा ये मानना है कि हाँ, अगर जो अभी भी देयर इज पोटेंशियल स्पेशली इन कॉफ़ी की आप अभी एक कॉल ले सकते हैं। तो जो आपकी कंपनीज हैं आप सर्च करिए और उसमें से 3-4 अच्छी कंपनीज चुनिए जिनकी पेडिग्री अच्छी है, जिनके प्रोमोटर्स अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करिए। टेक अ कॉल जितना आपके हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करिए। दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ जस्ट टू ब्रिंग टू योर नॉलेज कि ये सेक्टर्स जो हैं, जो कॉफ़ी के और शुगर के सेक्टर्स हैं, इसमें अभी पोटेंशियल और है। और अगर जो अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप छोटी छोटी क्वांटिटीज इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक गेन्स आउट ऑफ इट। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। लुक आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बी सेफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग।